अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में कई ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। पहली जो ख़बर है आप सुनेंगे इस ताल्लुक़ से तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा और शायद कि पहली मर्तबा आप इस ख़बर को या इस तरह की ख़बर को सुन रहे हों। नाजरीन, आपको बताए, माँ की शादी करवाने पर बेटे की खूब तारीफ़ें हो रही हैं। दोस्तों, जवां साला बेटे की जानिब से अधेड़ उम्र वालिदा की शादी करवाने और वालिदा की शादी की जानकारी अपने इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करने के बाद बेटे की तारीफ़ें की जा रही हैं। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक बेटे ने अपनी वालिदा की शादी करवा दी। इंस्टाग्राम पर लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अहद ने वालिदा की शादी करवाने पर दुनिया भर से लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। उनकी जानिब से वालिदा की शादी की शेयर करदा वीडियो में उन्होंने बताया कि वालिदा ने 18 साल तक उनका ख्याल रखा, उनकी बेहतर परवरिश और तालीम की खातिर अपनी ज़िंदगी को गैर अहम किया और अब जब वो ज़िम्मेदार हो चुके हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वालिदा को उनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दें। अब्दुल अहद ने वालिदा की शादी करवाने वाले अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि उन्हें यकीन नहीं था कि इतने सारे लोग उनके फ़ैसले पर इतना अच्छा रद्द अमल देंगे। सोशल मीडिया सारिफीन ने बेटे की तारीफ़ें करते हुए लिखा कि उन्होंने बेटे होने का हक़ अदा कर दिया, अपनी वालिदा को अधेड़ उम्री में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार दे दिया। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले, समाजवादी पार्टी के वफ़द ने संभल तशद्दुद मुतासरीन के लवाहिकीन को वादे के मुताबिक आज 30 दिसंबर 2024 को 5-5 लाख रुपये का चेक दिया। असम्बली में अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे, जो एसपी वफ़द की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पहले आना चाहते थे लेकिन हमें नहीं आने दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये 5 अफराद पुलिस की गोलियों से मारे गए। इसके अलावा पुलिस ने संभल तशद्दुद के सिलसिले में एसपी एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस बारे में माता प्रसाद ने कहा कि एमपी ज़ियाउर रहमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात मुकम्मल तौर पर गलत हैं। संभल तशद्दुद के बाद समाजवादी पार्टी ने तशद्दुद में मारे गए 5 लोगों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया था, लेकिन जब एसपी का वफ़द माता प्रसाद पांडे की क़यादत में जा रहा था तो उसे लखनऊ में रोक दिया गया था। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी की जानिब से 5-5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इनसे पहले जमीयतुल उलमाहिन मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से भी 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जा चुका है। दोस्तों, संभल में 24 नवंबर को क्या हुआ था, आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद में एक अर्जी पर अदालती हुक्म के बाद सर्वे कराया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वहां पर हरिहर मंदिर है। जब सर्वे टीम 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो मस्जिद के बाहर तशद्दुद फूट पड़ा। इस दौरान भीड़ और पुलिस में हाथापाई हुई। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस से लेकर फायरिंग तक हर चीज़ का इस्तेमाल किया। इस तशद्दुद में 5 नौजवानों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक तकरीबन 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क 37 दिनों के बाद अपने आबाई ज़िला संभल पहुँचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा घर सिर्फ मेरा नहीं, पूरा संभल मेरा घर है और मैं अपने घर आया हूँ। संभल तशद्दुद पर बयान देते हुए बर्क ने कहा, वो वाक़या अमन को आग लगाने वाला था। हमारे लोगों को कत्ल किया गया और हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिजली चोरी पर उनका कहना था कि अगर कल पुलिस की लाठी गायब हो जाएगी तो मुझे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। अब एक सवाल ये है कि तशद्दुद के दौरान कहाँ थे रुकन पार्लियामेंट। दोस्तों, आपको बताएं कि ज़ियाउर रहमान बर्क 22 नवंबर को संभल की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद 24 नवंबर को संभल में तशद्दुद फूट पड़ा। 25 नवंबर से पार्लियामेंट का इजलास था, जिसकी वजह से बर्क तशद्दुद के दिन संभल में नहीं थे, बल्कि वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आ गए थे। इसके बाद पहली बार बर्क संभल पहुंचे हैं।
दोस्तों आपको ये भी बताएं कि लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, ताहम गुज़िश्ता 37 दिनों में संभल की पूरी तस्वीर ही बदल गई, क्योंकि एमपी बर्क पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बर्क को संभल तशद्दुद केस में अहम मुलजिम बनाया गया है। उनके खिलाफ बिजली चोरी केस में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके अलावा महकमे बिजली ने 1,91,00,000 रुपये का भारी जुर्माना भी आयद किया है। दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, भारतीय मुसलमानों की अल्लाह ताला नुसरत व मदद फरमाए, आमीन। एक बेटे ने अपनी माँ की शादी कराई है, आप इसको कैसे देखते हैं? दोस्तों इसका पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।